आज हम दीपावली के माहौल में, वातावरण में रह रहे हैं। दीपावली का माहौल है कि हम ये उत्सव मना रहे हैं जब अंधकार से निकलकर हम प्रकाश में आते हैं। एक छोटा सा दीपक जलाकर, और सब लोग जानते हैं ये कार्तिक मास की अमावस्या वर्ष का सबसे अंधेरा दिन होता है, और उस रात में हम एक दीपक जलाकर ये खुशी मनाते हैं कि हाँ, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, अंधेरे से छुटकारा पा रहे हैं। पूर्णमासी को, जो कि आज से 15 दिन बाद आएगी, जिसे गंगा स्नान की पूर्णमासी कहते हैं, जो कि वर्ष का सबसे शुभ दिन होता है, क्योंकि गंगा वो धारा है जो हमारे अंतर में बहती है, और उसमें पवित्र होकर जब हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आ जाए, हमारे अंग अंग से प्रकाश फूटने लगे, तब वो कार्तिक की पूर्णमासी है। लेकिन उस रात में हम दिया जलाकर खुश नहीं होते। कारण ये है कि हमारे जीवन में वही दिन सबसे अच्छा है जिस दिन हम गुरु की शरण में जाते हैं। वही घड़ी सुलक्षणी है जब हम करोड़ों जन्मों में धक्के खाकर किसी संत की शरण में जाते हैं, और वह हमारे अंदर इस अंधकार से भरे हुए जीवन में एक प्रकाश की किरण फूंक देता है, दे देता है, और उस किरण को पाकर हम ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश आएगा और हम अपने लक्ष्य को, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। होता यह है कि जब प्रकाश आता है तो जन्म जन्मांतर के अंधकार को मिटाता है, और ये इतना काम आसान नहीं होता। ऋषि मुनियों ने हजार हजार साल तपस्याएं की, कई सुंदर स्त्री, कई जीव का स्वाद, कई दूसरी इंद्रियों के रसों भोगों में पड़कर सारी जिंदगी की तपस्याएं उनकी बर्बाद हो गई। तो ऐसे में हम भूल के पुतले बने हुए मनुष्य ये कल्पना करें कि हमारे अंदर एक चिंगारी जो प्रकाश की संत ने रख दी, उससे जन्म जन्मांतर की पाप कट जाएगी। तो एक शादी हमारी भूल है। तो इस भूल से हमें निकालने के लिए और काल के चंगुल से निकालने के लिए संतों ने एक तरीका अपनाया कि काल तुम अपना खेल खेलते रहो, लेकिन मेरा कोई जीव 4 जन्म से ज्यादा इस संसार में भटकेगा नहीं। मर्यादा मान ली, हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्मों में जो काम नहीं हो सका, वो संत ने मर्यादा बांध दी कि 4 जन्म के अंदर हो जाएगा। कितना मुश्किल है ये काम कि संत दया धार कराते हैं, अपनी नजर से दुनिया को उभार देकर उन्हें सत्संग तक ला देते हैं। एक कणी, एक नजर, एक पलक भर देखने से
पलक के झपने के समय तक देखने से वो जीव को लाखों करोड़ों जन्मों के पापों से ऊपर लाकर सत्संग का अधिकारी बना देते हैं। सत्संग में मैंने कई बार बताया कि बाबा सावन सिंह जी महाराज का खां साहब ने एक झलक भर दर्शन पा लिया तो अंत समय में सदगुरु से लेने आए। क्या मायने रखता है गुरु लेने आए कि उसे मोक्ष मिलेगी, उसे जन्म द्वारा लेना नहीं पड़ेगा। तो संतों की दया मेहर का मैं अंदाजा नहीं, लेकिन इस सब दया मेहर के रहते हुए भी कई बार हम अपने कर्मों के कारण संतों की नजर से गिर जाते हैं। मुझे याद है दुनिया में इतना दयालु संत नहीं आया जितना संत कृपाल सिंह महाराज। मैंने जीवन में ऐसा व्यक्ति सोचा भी नहीं। एक नजर से दुनिया की कितनी बड़ी भूलें बख्श कर वो जीव को माफ कर देते थे। मेरे जैसा गुनाहगार आदमी जिसने कभी संत की बात सोची भी नहीं, जो आर्य समाज के उस वातावरण में पला था जहां गुरु के नाम को लेने से पहले गाली देना जरूरी है कि ढोंग है, पाखंडी है, ये सब लोग उस वातावरण में से निकाल कर एक पल में अपने चरणों में लगा लिया। तो मैं समझता हूं कि ऐसी पवित्र पाप हारनी गंगा कभी संसार में न आई न आएगी। लेकिन मुझे कभी कभी ख्याल होता है कि ऐसे पाप हारन को अपने जन्मदिन पर यो कहकर आंखें नम करनी पड़ी कि मुझे किस बात की बधाई देते हो। जब मेरे बच्चे पास नहीं हुए तो मुझे बधाई किस बात की। बच्चे क्यों नहीं पास हुए कि काल का बहुत बड़ा जोर है, अंधड़। ये वो जमाना है कि जहां मां जैसी पवित्र देवी को लोग उल्टा बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, बुरा भाव रखते हैं। जहां पिता जैसे व्यक्ति को जो सारे जीवन भर त्याग और तपस्या से बच्चों का पालन करता है, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुकदमा करते हैं। और बात छोड़ दीजिए, जो मां जैसी पवित्र देवी को, स्त्री जैसी महान देवी को, जो बनी ही जीवन में दूसरों के मदद करने के लिए, प्यार देने के लिए, उसे भी बुरा भाव रखते हैं। तो काल का चक्र बड़ा जबरदस्त। तो ऐसे में जब मैंने उनके वो शब्द सुने, मैं रो उठा। कहने लगे काल कितना पावरफुल है कि जीवों को बहला देता है और फंसा देता है। मैंने कसम खाई थी कि अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं देखूंगा कि मेरा एक भी जीव काल के चक्कर में फंसे नहीं। काल चाहे परमात्मा ही क्यों न हो, मैं उसे इस दुनिया में उसकी हुकूमत चलने नहीं दूंगा। और इसलिए
जब मुझे मौका मिला और हुजूर ने कहा कि तुम्हें काम करना है, तो मैंने एक ही शर्त रखी कि हुजूर ये दया कर दें कि जो मेरी साथ जुड़ा है उसे मोक्ष मिले, उसे दोबारा जन्म न लेना पड़े। और हुजूर ने वो बात मानी। मैं काल से लड़ने की ताकत कहां से पाया? उसी दरिया बिन सन से। मेरी क्या हस्ती, मैं तो दुनिया का एक मामूली सा इंसान, एक ऐसी मिट्टी भी नहीं जिसमें पैर पड़ने के बाद भी लोग बुरा नहीं मानते, उससे भी निकले। लेकिन उस दया के सहारे मैं इसे कर पाया। और मैं ये दावा करता हूं कि न इतिहास में ऐसा कोई संत हुआ जो इस काल के मुंह पर थपेड़ा मारकर ये दावा कर सके कि उसका हर जीव मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे के लिए तो मैं नहीं करता दावा, क्योंकि हो सकता है वो मेरा प्यारा बेटा जिसे मैंने अपना काम सौंपा है, वो हुजूर की दया मेहर से कितनी दया बख्श दे, नजर से निहाल कर दे, किसी को मोक्ष दे दे। लेकिन पिछला इतिहास गवाह है इतना दयाल कोई हुआ नहीं। तो मैं तो आपको सिर्फ एक संदेश देता हूं आज दिवाली के अवसर पर। वेदों में कहा तमसोर मां ज्योतिर्गमय, काम हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना है। आप प्रकाश में बैठे, मैंने अपना काम कर दिया और उससे आगे ये दावा भी कर दिया कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मोक्ष तक तुम्हारे साथ। आप सत्संग के मोहताज नहीं, आप सत्संग के मोहताज नहीं, आप इस बात के मोहताज नहीं कि भजन करें। ये सारे काम मैंने कर लिए। मैं आज आपको बता दूं कि मैंने एक बार हुजूर के मुंह से सुना था कि बाबा जी ने कहा कि मैंने बड़ा भजन किया है, और संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं उनकी दौलत को लुटाने के लिए संसार में आया हूं। और जब मुझे बात आई याद, उस दिन से मैंने भजन में कोई कमी नहीं रखी। मैं रात को 12 बजे बैठ जाता, सुबह 7 बजे तक भजन करता, 8 बजे तैयार होकर ड्यूटी चला जाता, 12 बजे 1 बजे आता, दोपहर में थोड़ी देर आराम करके फिर ड्यूटी चला जाता, शाम को कहीं सत्संग में लगा रहता और थोड़ा बहुत टाइम दुनिया के कामों को करके फिर भजन में बैठ जाता। और इस तरह मैं कह सकता हूं मैंने आपके लिए इतनी कमाई कर दी कि आप उसे मुफ्त में लुटाते रहेंगे तब भी वो कम नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात फिर मैं आपको याद दिला दूं, ऐसा है मैं चाहता हूं कि आप जय न बोले। जय बोलने के लिए तो आपको सारा जीवन पड़ा है। आप मेरा कहना मानेंगे, आपको देख कर लोग जय बोलेंगे वही ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा मेरी बात को गौर से सुने। ये सारे काम मैंने निपटा दिए आपके। मैं सिर्फ आपसे एक बात चाहता हूं, तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत होकर क्या रहा कि तेरी सारी परेशानियां मैंने डाल दी। तुम सारी चीज भूल कर केवल मुझसे प्यार करो।
कई आदमी कहेंगे कैसे प्यार करें, मन बड़ा खराब होता है। क्यों खराब होता है कि लोगों ने दावे किए कि हमारे संत है स्वामी जी, फिर 18 तारीख को रात को शरीर छोड़ देंगे। लोगों ने शर्तें लगाई उसके ऊपर, और अब नहीं हुआ तो कहते हैं कि ये क्या हुआ, स्वामी जी ने हमारी बदनामी कर दी। लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि मेरा अपना स्वभाव रहा कि मैं एक बात तय कर लेता हूं, और जब देखता हूं लोग उसे नहीं मानते तो मैं कहता हूं लोगों की बात, अच्छा तुम्हारी बात मान ली, तुम कर लो। और जब वो फेल हो जाते हैं, जब मैं याद दिलाता हूं कि मेरी बात तो ये थी, तुमने बीच में कहां से ये बात घुसेड़ी। रात ही में बैठा था, विदेश से बात कर रहा था, एक विदेशी कहने लगा कि आपकी ये बात कहां से आ गई कि आप मर जाएंगे, आपके बाद आपका उत्तराधिकारी होगा। कि आपने तो हमें बताया था कि मैं उसे लेकर विदेश में यात्रा कराऊंगा, उसे नामदान दिवाऊंगा, उसे सत्संग कराऊंगा, और ये बात कहां से आ गई कि आपके बाद वो प्रकट होगा। मैंने कहा इस बात से आ गई कि बहुत सारे मनमुख जुड़ जाते हैं गुरु की परीक्षा लेने में, और ऐसे मनमुखों को बीच से निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका तो करना पड़ता है कि वो बीच में शांति से मेरी बात सुने, शांति से मेरी बात सुने, और जब उनके मन में इन बातों के लिए उथल पुथल हो जाता है तब वो अपने आप छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग बुजुर्ग कहा करते थे जो चीचड़ होते हैं, वो जुड़े रहते हैं जानवर की साथ गाय के थनों में, लेकिन गाय जब मर जाती है तो चीचड़ भी छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए संत को कभी कभी ऐसा उपाय करना पड़ता है कि वो दुनिया की नजरों में घृणा का पात्र हो जाए, वो उनकी नजरों में संत के लेवल से गिर जाए, जिससे ऐसे मनमुख छोड़कर चले जाए। क्योंकि एक भी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। इस सत्संग के मंडल में एक भी मनमुख आदमी हो, वो जाने कितनों का मन खराब कर देता है। वरना मैं पूछता हूं मेरी जिंदगी, मैं जब चाहूं जब जीऊं, जब चाहूं जब मरूं। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सोचते हैं स्वामी जी मरे नहीं। उन्हें सोचना चाहिए कि संत की मौज है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कब क्या करता है उसे देखना पड़ता है कि कितने मनमुख उसके साथ जुड़े हैं, कितने ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके लिए गुरु ही सब कुछ है, गुरुमुख है। और उन सारे लोगों को एक ही काम से जोड़ता भी है, तोड़ता भी। एक ही इरादा लेकर कि उन्हें ठीक करना है, डॉक्टर नस्तर लगाकर थोड़े को चीर भी देता है, और सुई लेकर कटे हुए भाग को सी भी देता है। सो आपको इस वजह से विचलित होने की जरूरत नहीं। अगर मैंने कोई काम किया है जो गलत है, तो मैं भी आप दुनिया में मौजूद हूं, और वो देखेंगे और जानेंगे। मान लीजिए वो यही कहते हैं कि मैं मरा क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं मर ही जाता आज के दिन, क्या लाखों आदमी नहीं होते जो ये कहते
कि स्वामी जी कैसे निर्दयी है कि उनके 6 लाख अनुयायियों की बात को नहीं माना। क्या परमात्मा इतना निष्ठुर हो सकता है? क्या वो इस बात को मान लेते कि संत की ये पावर है कि जब चाहे अपनी इच्छा शक्ति से मर सकता है, अपनी इच्छा शक्ति से जी सकता है? कि संत ही परमात्मा है, उसके अलावा कोई दुनिया का आदमी परमात्मा नहीं, और जो संत करता है वही होता है। तो अगर उस सब बात को हम गौर करें तो हमें ख्याल आता है कि संत जो करता है उसे हम बुद्धि से नहीं सोच सकते। हम तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो तभी समझ सकते हैं जब हम अपना ख्याल उसके साथ जोड़े रहते हैं। तो मैं आप आज दिवाली के अवसर पर, जबकि आज मेरी सोच के आप सिपाही हैं जिनके ऊपर ये काम नहीं कि वो मोक्ष प्राप्त करें, बल्कि इसके अलावा ये भी काम है कि जो जहां रहे वो संत कृपाल सिंह जी महाराज का वो सिपाही है, वो दिया है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हजारों लाखों अंधेरे बुझे हुए जीवों को रोशनी भी दे। और इसलिए आप अपने उस प्यार को, विश्वास को दृढ़ रखें जिसके कारण आप पार हुए हैं, जिसके कारण आप इस स्थिति को पहुंचे हैं। दुनिया कुछ भी कहे, आप केवल एक बात कहे कि अगर हमें इतनी समझ होती कि संत क्या है, तब तो हम जानते कि उन्होंने सही किया या गलत किया। हमें तो केवल एक समझ है कि जो संत करता है वो ठीक होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। आप पड़े भाड़ में, आप जाए पाप में, हम इस पाप में नहीं पड़ना चाहते कि ये सोचे कि संत कभी गलती कर सकता है। कारण यह है कि कोई सारी दुनिया कुछ नहीं कर सकता। और इस बात से कि आपके मन में ये सारी बातें न आए, मैं आपको 2-3 बातें बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सारा कुछ विश्वास होते हुए भी जब हम दुनिया के झंझटों में पड़ जाते हैं, हमारे पिछले कर्म कई बार हमें मजबूर कर देते हैं, सोचने के लिए अभाव पैदा कर देते हैं संत के लिए। इसीलिए मैंने बड़ा सोच समझकर मिश्री का प्रसाद रखा कि वो आपके लिए जीवन पर्यंत है। और जीवन पर्यंत इसलिए है कि जब भी कोई बात हो, आपका मन खराब हो, आप उसका एक दाना अपने मुंह में रख ले, वो रामबाण है। और आप उसमें जब चाहे मिलाते रहे, सारी जिंदगी वही असर रहेगा। मैंने एक सिक्का रखा अक्षय कोष से निकालकर, जिससे ये रहेगा कि आपको इस दुनिया में रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होगी। पहले चांदी का सिक्का रखा कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी। अब चांदी से चांदी बनती है, सोना बनता है लोहे से जब पारस का संग हो जाए। तो इसलिए मैंने अक्षय कोष का सिक्का रखा आपके सामने। पहले था कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी, और ये अगला स्टेप है कि आप धन धान से परिपूर्ण होंगे। आपको पैसे की कभी कोई सोचना भी नहीं पड़ेगा। लोग आते हैं मेरे पास, कहने की चांदी का सिक्का दे दो जी, ये तो लोहे का है। मैं कहता हूं कितना ना समझे ये आदमी कि ऐसी चीज लेता है जिससे चांदी से चांदी बनेगी,
ऐसा चीज को इनकार करता है जिससे लोहे से सोना बनेगा। क्योंकि जब वो सिक्का उसमें बंद है तो वो तो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं सिवाय इसके कि वो धन दौलत आपको देता रहे। अब चाहे वो लोहे का दो चाहे चांदी का दो, आपके लिए तो समान है। लेकिन अगर मैंने ऐसी बरकत की चीज रखी कि चाहे वो दवाई है, चाहे वो कूड़ा ही है, चाहे धूल मिट्टी है, कि उससे आपको सारी जीवन में धन धान भरा रहेगा, तो आप इसको चक्र में न पड़े कि चांदी का सिक्का अच्छा होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि हर हालत में उसे अपने घर में रखें। और तीसरी बात, आपका ध्यान गुरु से जुड़ा रहे। तो इसलिए जरूरी है कि आप वो फोटो भी रखें जिसमें आपको गुरु का दर्शन होता है। मुझे याद है मैं आर्य समाज में पैदा हुआ, अजब हुजूर का फोटो घर में लगाया। मेरे अपने पिताजी सारी जिंदगी भर मुझे कहते रहे तुझे और नहीं मिला, सिख ही गुरु मिला है। मैं अपने पिताजी का इतना सम्मान करता था कि कभी भी मैं उनके सामने बोला नहीं हूं। शादी हो गई, इंजीनियर हो गया, बड़ी मान प्रतिष्ठा थी। एक दिन शामली में था, पत्नी कहने लगी शनिवार चले। मैंने कहा चले, बहुत मन से तैयारी कर ली। पिताजी से कहा कि पिताजी शनिवार जाना चाहते हैं। कहने क्या करेगा वहां जाकर, क्या वहां देखेगा। मैं चुपचाप आकर पत्नी से कहा कि मैं शनिवार नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की सोच नहीं सकता। और वो चुप हो गई। और मालूम थे एक औरत के नई नई शादी हो, इतनी बात उसका पति ने माने, लेकिन वो मान गई। लेकिन उस पिता की आज्ञा को सारी जिंदगी ठुकराया। जब वो कहते रहे कि ये सिख गुरु है, मैंने कहा मुझे दौलत इससे ही मिली है, यही गुरु है। और कम से कम 15 साल तक जब भी मैं घर आता, रात को 3 बजे उठाकर बातचीत करने लगते, 7 बजे तक बहस करते। और आखिर में हुजूर की दया हुई, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज को माना कि हाँ वो संत है और मेरा बेटा सही है, मैं ही गलती पर था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका अगर गुरु पर विश्वास है, आपको हर संकट की घड़ी में निकाल लाता है। तो मैं कह रहा था कि आप अपने गुरु की तस्वीर अपने घर में रखें। दुनिया कुछ भी कहे, आपको शर्माने की जरूरत नहीं। अगर किसी वक्त लगे कि आप उस वक्त शर्मा रहे हैं, गुरु आपकी मदद करेगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपको उसके नाम के ऊपर इस संसार में कहीं भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, 3 बातें आपको बताई। और मैं चाहूंगा तस्वीर तो आप जिंदगी में रखते रहे, लेकिन होता है कि आज प्रधानमंत्री काम करने नहीं आता, उसके नीचे जो काम करता है उसे हम प्रधानमंत्री से काम निकलवाने का साधन समझते हैं। तो इसलिए आप वो तस्वीर रखें जिसमें मेरे साथ देवेंद्र भैया भी हों, क्योंकि वो महसूस करेगा कि आप उसे मेरा प्रतिनिधि समझते हैं और आपके हर काम को वो मेरा काम समझकर करेगा। आपकी सारी दिक्कतें हल हो जाएंगी। मैंने 3 बात बताई, प्रसाद रखे, बीमारी में हारी में सारी बातें दूर होंगी। सिक्का रखे, दुनिया की धन दौलत की
आज दिवाली पर जिस लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं वो लक्ष्मी आपके चरणों की दासी होकर रहेगी और वो तस्वीर रखे कि ये मन जिसने सारी दुनिया को नचाया है इस काल को वो बेच कर रखता है। मुझे अपने अनुभव है, विदेशों में छोटे छोटे बच्चे जो कि काल की वजह से नाइटमेयर से रात में स्वप्नों में डरते हैं, दूसरी बातें होती है। मैंने खाली एक तस्वीर उनके तकिए के नीचे रख दी और वो सारे झंझटों से मुक्त हो गए। ये सोचने की बात नहीं, हमारे कल्पना करने की बात नहीं कि तस्वीर में क्या रखा है। तस्वीर में कुछ भी नहीं रखा, 1 पैसे का कागज या पैड, आप उसे इस काम में भी नहीं ले सकते कि उसमें जलेबी रखकर खा लें। लेकिन उसमें ताकत कहां से आती है? गुरु के आशीर्वाद से, उसका आशीर्वाद है इसलिए आती है। तो इसलिए रखेंगे। कई आदमी सोचते हैं स्वामी जी ने पैसा बनाने के लिए बात कर ली। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हो सकता है 1,00,000 2 लाख इकट्ठे हो जाए इससे, लेकिन मुझे अभी भी 50 लाख रुपए साल की किताबों की रॉयल्टी मिलती है। पैसे की बात मैंने नहीं सोची। जब भी मैंने सोचा कि आपसे पैसा लूं तो इसलिए सोचा कि आप सेवा दें और जो भजन की कमी है वो सेवा से पूरी हो जाए। आप भूल कर भी ये मत सोचे कि पैसा इकट्ठा करने के लिए ये है। पैसा तो सच पूछो, जब मैं किसी से सोचता हूं उसके सोचने मात्र से वो आदमी आकर अपने आप भूल जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैंने सोचा ये आदमी 1 लाख रुपया दे और बिना कहे वो जाकर जबरदस्ती देगा, तो आप अपने मन में कोई बुरा ख्याल न लाए। और अगर जो आप ये सोचते हैं कि मैं पैसा इकट्ठा करने के लिए ये सारी बातें कर रहा हूं, तो फिर भी आप भाग्यशाली है कि गुरु ने आपसे कुछ चाहा और आपको ये मौका मिला कि आप दे सकते हैं, इसलिए सोचे नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे। जब मैं कहता हूं मेरा कहना मानो, प्यार करो, जो मैं कहूं से कह मानते चले, और आप देखेंगे कि आपके सारे काम इस तरह हो जाएंगे जैसे मक्खन से बाहर निकल जाती है, पता ही नहीं लगता। इतनी बात कहकर ही मैं आपको बधाई देता हूं और मैं ये दावा करता हूं कि जो कहना मानेंगे वो मक्खन से बाल की तरह बिना कष्ट के संसार में सारे काम करेंगे, और जो कहना नहीं मानेंगे काम तो उनका भी बनना है। मैं वो संत नहीं हूं जो हार मानकर बैठ जाऊं। बस फर्क इतना है कि उनके साथ रगड़ा रगड़ी में थोड़ी घिसर मुझे भी लगेगी, थोड़ी उन्हें भी लगेगी, लेकिन काम तो इसी रास्ते होना है। तो इसलिए मैं आपको ये संदेश देता हूं कि एक छोटी सी बात से कि आप कहना माने, आप दुनिया का उतना बड़ा काम कर लेंगे जो आज तक कोई कर नहीं पाया। और इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात मानी, मेरी आवाज को सुना, और मैं आज भाग्यशाली हूं कि मेरे गुरु के उस दर्द को जो मैंने 1973 में उनके मुंह से सुनकर महसूस किया था, मैं उसे मिटा दिया है। और मैं तो नतमस्तक हूं चरणों में कि उन्होंने दया की कि मेरे जैसा विकृत आदमी उनका प्यारा बेटा बनकर काम को किया।
और आप लोगों का भी धन्यवाद है कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कह सकूं कि मैंने अपने गुरु की बात को पूरा कर लिया। बात समझ लें, आज से मैंने अपना जीवन मानव सेवा के दूसरे कार्य के लिए लगाया है, लेकिन मुझे परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, मैं फिर भी आपके लिए हूं, हर घड़ी रहूंगा। ठीक है, सत्संग करने का अधिकार मैंने दूसरों को दिया और वो मेरे से ज्यादा अच्छा सत्संग करके प्यार करके तुम्हें रखेंगे, लेकिन आपकी अगर इच्छा होगी, आपका मन है, तो मैं उसे भी कभी कभी देता रहूंगा। मैं आपके मन को ठुकराऊंगा नहीं। मैंने निश्चय किया है कि मुझे सारे काम के लिए विदेश में रहना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे रहते हुए भी कोशिश करूंगा, जो समय निकाल सकूं निकालूंगा। आप कोई चिंता नहीं कर, आप ये मत सोचे कोई हालत बदल गई है। ठीक है, मेरा प्यारा बेटा आपके लिए काम करेगा मेरा, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कहने दूंगा कि मैंने दूसरे के ऊपर छोड़कर लापरवाही कर दिया, आपका ख्याल नहीं किया। अब मैं जाऊंगा, सारी बातें के बाद क्या अवसर मिला है कि आप सब लाइन में मिलकर बड़े आराम से प्रसाद ले जाएंगे। मिश्री का प्रसाद जरूर ले जाएंगे, लड्डू ले जाए, दूसरी चीज ले जाए, वो अच्छा है, महीने 2 महीने काम देगी, ये जीवन भर के लिए। सिक्का जरूर ले जाएंगे और तस्वीर जरूर ले जाएंगे कि आपके घर में रहे। मैं कोशिश करूंगा, जिनका मन है मेरे साथ, मैं फोटो खिंचवाता रहूंगा, चाहे मुझे 10 दिन लग जाए। मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि वो भी फोटो, देवेंद्र भैया भी फोटो खिंचवा दे आपके साथ। मैं जानता हूं कितना मुश्किल काम है। आजकल पिछले 40 दिनों से सुबह 5 बजे तक से और रात को 8-9 बजे तक 1-1 मिनट लगाते हुए बिना आराम की परवाह किए हुए। इस बीच में कई बार मौका ऐसा मिला कि रोटी खाने के लिए भी समय नहीं था, मुझे परवाह नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देवेंद्र भैया भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर कोई चाहेंगे फोटो खिंचवाना, मैं चाहूंगा, लेकिन फिर भी सारी जिंदगी पड़ी है, आप तो कभी भी आकर फिर खिंचवा सकते हैं। तो मेरे जैसे फक्कड़ के साथ वो खबर नहीं किधर निकल जाए फिर दोबारा। अगर आपको जल्दी है तो मैं टाइम पूरा देकर खिंचवाऊंगा फोटो, लेकिन फिर भी बना बनाया फोटो है, देवेंद्र भी है, मैं भी हूं, उसे ले जाएंगे, आधी समस्या तो आपके हल हो जाएगी। और जब आप उसे अपने दिल में रखेंगे तो फिर आदमी उसमें साथ हैं, कोई अलग नहीं होंगे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, फोटो भी खिंचवाना भी, ले जाना भी, और इसके बाद मिलना जुलना। और ये ध्यान रखेंगे, लाइन में मिलकर इजाजत लेकर, आज्ञा लेकर जाएंगे, क्योंकि उससे गुरु आपके अंग संग है। आप घर भी चले जाएंगे तो उसे दिल में बिठाकर ले जा रहे हैं, आप अकेले नहीं जा रहे हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, इतना आखिर में एक बात और कहूंगा कि चाहे जितना पैर छुए, लेकिन वहीं बैठकर रास्ते में थोड़ा न करें, क्योंकि उससे दिक्कत होती है। इसलिए यह है कि जब मैं वहां जाऊं, बैठ जाऊं, आप पैर छुए। बाकी फोटो खिंचवा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उसमें दूसरा काम न अटकाए। क्योंकि मान लो उस वक्त पैर छू रहे हैं तो पैर छूना मायने भी नहीं रखता, आपका मन फोटो में पड़ा है और पैर छूने में पड़ा है, तो एक ही काम सही होगा, दूसरा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जब पैर छूने का टाइम हो तो वहां छू लें, बाकी टाइम में दूसरे काम मन से करें। और